अल्लाह बहुत आला है, मेयार मदीने वाले का, मेयार मदीने वाले काबे मिसल है सारी दुनिया में, बे मिसल है सारी दुनिया में, किरदार मदीने वाले का करके तशरीफ लाए हैं, वो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। रस्मन नहीं बल्कि बसमी में कल्ब हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आपने अदना सी आवाज पर लब्बैक कहा और हमारी इस बस्ती सरकार गढ़ में आपने तशरीफ ला करके इस जलसे को खूबसूरती अता फरमाई। और वो सिर्फ जलसे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। वह नामे नामी इसमें गिरामी हजरत मौलाना शिबली साहब दामत बरकातहुमुल आलिया जो बहराइची हैं और इस वक्त शहर लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। आपको दावत देते हुए आपका इस्तकबाल करते हुए कहूंगा कि चांद से फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए। हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए। और सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर देना। जिंदगी क्या है ये हजरत की जुबान से सुनिए। हजरत मौलाना शिबली साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली गुजारिश है आप हजरात थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, करीब बोले जरा सा, थोड़ा सा और मेहनत करिए, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, बीच की जगह भर लीजिए, थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, थोड़े पैसे हमसे अलग से ले लीजिए, हमको बड़ा बुढ़ापा है। 26 साल पहले आया था, 4 साल पीछे आया था, ये इस बार आया हूँ, गोया 26 साल से आपके यहाँ तिवारा हाजिरी हुई। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। हमारी नात वात में अपना दुल्ची को बैठे रहिए, बस आप सुनते रहिए ढंग से और थोड़ी देर आपको ज़हमत होगी। हमारे खुसूसी मेहमानान भी तशरीफ रखते हैं और आप हजरात भी, थोड़ी देर गुफ्तगू होगी, बात खत्म हो जाएगी, काफ़ी वक्त तो गुजर ही गया। हजरात गिरामी, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की, बड़ी मशहूर आयत करीमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक बात, जो अल्लाह बोलता है वो बात हक बोलता है, वो उसमें जर्रा बराबर कोई कमी बेशी की गुंजाइश। जो फरिश्ता लेके आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन।
अर्श वाले के नजदीक जिस फरिश्ते का बड़ा मकाम वो है हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाते थे, वही इलाही लाते थे, उनका बड़ा मकाम। ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनूनिन वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। खुले हुए उफुक पर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा तो कुरान का एक हर्फ भी क़यामत की सुबह तक गलत। इस पर एक शेर कहा करता हूँ आमतौर पर, मौलाना देख लीजिए मौजू से हटके के कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अल्लाह ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, ए नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी हमने आपको, अरे बोलो भाई, सारे आलम के लिए। और उससे पहले एक बात सुन लीजिए, मैं शुरू में अर्ज किया कर दिया हूँ, जो शुरू में अर्ज किया करता हूँ ये कुरान मुकद्दस की आयत करीमा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नस समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक ये कान और आँखें और दिल, इन तीनों चीजों के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछा जाएगा कि नजरों को गलत तो नहीं डाला इधर उधर, कानों से गलत चीजें इधर उधर की बातें, ग़ीबत और चुगलखोरी, फलाना ठिकाना, जितने भी गुनाह कान के जरिए हो सकते हैं, क्या इसमें मुलव्विस तो नहीं रहे, इससे भी बचना पड़ेगा। और दिल के ताल्लुक से अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब होगा जिसने पाकीज़गी अख्तियार की। इस पाकीज़गी से मुराद दिल का पाक होना है, हसद से, बुग़्ज़ से, अदावत और कीना से। हक अल्लाह बोलता है कुरान मजीद की इन तमाम बातों पर खुदावंद कुद्दूस हम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरे बोलो, रहे कि नहीं रहे? इंसानों के लिए, जानवरों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। हदीस का एक वाकया हमें याद है, कहो तो सुना दे, न कहो तो न सुनाए। तो दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम छोटा से छोटा इतना दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आदमी रोजाना अल्लाह के महबूब पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के मैदान में उसकी पेशानी पर लिखा होगा ये आदमी मुनाफिक नहीं हो सकता, निफाक से बरी है। अगर इतनी बात मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है। लिखा होगा कि आदमी मुनाफिक नहीं है, मोमिन है। कहाँ लिखा होगा? क़यामत के मैदान में दोनों आंखों के बीच में, भौं के बीच में और नाक के ऊपर पेशानी के दरमियान लिखा हुआ मिलेगा ये आदमी निफाक से यानी मुनाफिक नहीं है, मोमिन है। निफाक से बरी होने की जिसको ये बशारत मिल जाए कितनी खुशी की बात है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, 100 बार रोजाना अल्लाह के महबूब पर दरूद पाक पढ़ लें। एक ही साथ न पढ़ सके कोई बात नहीं, सुबह उठे थोड़ी देर में पढ़ा, रास्ता चले तब भी पढ़ते रहे, औरतें खाना पकाने के दौरान पढ़ती रहे, लोग रास्ते में सफर करते हैं जब भी पढ़ते जाएं, कोई हरज की बात। और दरूद पाक पढ़ता पढ़ता सो जाए, इसकी भी आदत बना लेना चाहिए। जो दरूद पाक पढ़ता पढ़ता सो जाए इसकी अपनी आदत बना ले, एक न एक दिन वो जरूर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ख्वाब में करेगा। हर आदमी चाहता है कि अल्लाह के महबूब की जियारत। एक बात हक है, पहले ही आप सुन लीजिए, अल्लाह ने तमाम लोगों को दुनिया की मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने नबियों के बदन को जन्नत की मिट्टी से बनाया। दुनिया की मिट्टी पर हराम है कि नबियों के बदन को वो खाए।
इसलिए जिसने अल्लाह के महबूब की जियारत ख्वाब में कर ली है, गोया हकीकत में उसने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जियारत की है और देखा है। इसी बात पर एक बुजुर्ग का मुझे नाम याद आया, हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी। उन्होंने ख्वाब में देखा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका ने हुक्म फरमाया, ए कासिम यहाँ बुनियाद रख दो। चुनांचे आज से 40 साल पहले दारुल उलूम देवबंद के तराना में कहा गया था कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ, तारीख मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। इतने सच्चे पक्के मुत्तबे थे, आपकी इत्तबा करने वाले इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी करने वाले। जब आप हज बैतुल्लाह तशरीफ ले गए, वहां से मदीने मुनव्वरा भी तशरीफ ले गए, तो मदीने मुनव्वरा से 7 मील पहले ही अपने जूते उतार के हाथ में रख लिए। किसने भाई? आजकल की तरह ना 100 साल पीछे की बात है, जब हजरत तशरीफ ले गए आपने 7 मील पहले ही से जूते उतार के हाथ में रख लिए। जो लोग गए हैं जानते हैं, जूते उतार के हाथ में रख लिए। आपके खादिमों ने, दोस्तों ने कहा हजरत ये संगलाख इलाका, यहाँ नुकीले पत्थर आपके पैरों में चुभ जाएंगे, ये खार वाला इलाका, यहाँ के कांटे आपके पैरों में चुभ जाएंगे। हजरत ने जवाब दिया, कासिम नानोती की मजाल नहीं है कि दयारे रसूल में जूते पहन के चल जाए, न जाने कहां कहां कदमे मुबारक पड़े हो सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इसी को हजरत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा कि आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, खाबिदा यहाँ रूहे रसूले अरबी है। यहाँ तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उलमाए देवबंद का अकीदा है कि मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अतहर में जिंदा है। जब कोई सलाम करता है तो बहुतेरे लोगों का सलाम जोर से मिलता है जवाब, जिसको लोगों ने सुना। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए रोज़े रसूल पर और उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सय्यद मुरसलीन। जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन। ओ भैया काली टोपी जरा हमारी तरफ देखो, दाएं बाएं देखो, कोई आपको पकड़ेगा नहीं। दाएं बाएं देखने का मतलब बहुत लोग नमाज के लिए जाते हैं तो नियत बांधा, अबे नमाज है ये, तौबा है या अल्लाह। जिनकी ज्यादा देखने की इधर उधर की आदत पड़ जाए, हमेशा वही लोग टकराते हैं। पता चला गए थे मोटरसाइकिल से गोला और लाद लाए उधर से झोला, उधारे लौटे, समझे नहीं समझे। दाएं बाएं देखने की आदत बुरी होती, सामने देखा करो। हमारे आका अलैहिस्सलाम जब रास्ता चलते थे सामने देखा करते थे। इतनी ऊपर नजर नहीं होती थी, बहुत नीचे नजर नहीं होती थी, और ये दरमियानी नजर होती थी। तो दाएं बाएं देखना आजो खता है और लोग बचते रहे इससे। और आजकल के नौजवान तो वैसे बेचारे लबलब है, लेके मोबाइल हाथ में तब चलते हैं। कोई टक्कर मार दे तो इधर वो क्या कहते हैं उसको भैया, लीड। हाँ, अरे हम ये नहीं जानते हैं। वो दोनों तरफ से लगाए रहते हैं, पीछे से हारन बजा, किसी ने टक्कर मार दिया, पता चला घर में इत्तला कर दो, फलाने चले गए, उठा लाए उनको। ऐसे पागल घूमते हैं। अरे बहुत लोग तो हमसे भी बच बच के बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना होता है। ऐसे लबलब हैं। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को सही देखने की और सही जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भाई आमीन। तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह की मैंने बात की। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी देवबंद के बड़े रहे। वो जब मदीने मुनव्वरा मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए तो हजरत ने वहाँ 17 साल तक हदीस का दरस दिया। कितने दिन भाई?
17 साल तक हजरत मौलाना असीर माल्टा हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह 17 साल तक मस्जिद नबवी में हदीस का सबक दिया। हजरत जब रोजे के पास जाते थे तो झाड़ू से नहीं, कपड़े से नहीं, अपनी दाढ़ी पकड़ के रोजे की जाली में रगड़ कर रोजे की जाली को साफ किया करते थे। घनी दाढ़ी थी हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह की। एक रोज नहीं, 2 रोज नहीं, 4 रोज नहीं, साल 2 साल नहीं, 17 साल तक मस्जिद नबवी में हदीस का सबक दिया है और अपनी दाढ़ी को पकड़कर रोजे की जाली को रगड़ के साफ करते थे। ऐसी सच्ची तबा करने वाले, ऐसी गुलामी करने वाले, मोहब्बत करने वाले हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से था। और हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अल्लाह के महबूब की जियारत ही ख्वाब में कर ली। कहने से पहले सोचना चाहिए। अरे बोलो भाई, कहने से पहले। और अल्लामा शेख सादी का कौल सुन लो, उसके बाद कोई बात हो। हजरत फरमाते हैं सुनीदा कै बुअद मानिंदे दीदा, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह। और कोई तुमसे लाके किसी की बात नकल करे, उसका झूठा होने के लिए यही काफी कि इधर उधर करता रहे, वो आदमी झूठा है। खुदा उनके कुद्दूस हमें सही अमल की तौफीक दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक वाक़या याद आया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत। अरे बोलो भाई, बहुत मिठू न बनो, बोलो। अल्लाह के महबूब सबके लिए रहमत। एक मर्तबे हमारे आका सफर में तशरीफ लिए जा रहे हैं। एक हिरनी जिसको शिकारी ने कैद कर लिया था, और शिकारी का मतलब शिकार मिल जाए बक जाए, उससे कोई मतलब इस शिकार से कुछ बच्चे भी हैं, उसका है कोई मतलब इससे। हाँ, बस शिकारी तो शिकारी। शिकारी ने एक हिरनी को जाल में फंसा रखा। उधर से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हदीस में किस्सा मज़कूर है, लिखा हुआ है। शिकारी ने हिरनी को जाल में फंसा रखा। हिरनी अपनी जबान में कह रही थी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जरा आप जमानत ले लीजिए, आप जमानत ले लीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आती हूँ। पहाड़ी के पीछे दामन में मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उन बच्चों की वजह से मैं बेचैन हूँ, आप जरा जमानत ले लीजिए तो मैं अपने बच्चों को दूध पिला के दोबारा फिर हाजिर होती हूँ। फिर शिकारी अपना हमको कब्जे में ले ले। हम आप कहते हैं कि अच्छा रहा, कोई जमानत लेगा, कोई जमानत लेता भैया? हर आदमी चालाक हो चुका, जमानत कोई नहीं लेता। लेकिन जो जमानत ले उसकी जमानत तो जन्नत की रहेगी, अल्लाह के हबीब लेंगे। कैसी जमानत? एक आदमी कर्जदार हो गया, 10-20 हजार कर्जा हो गया, बीमारी में होगा, भुखमरी में होगा, बेचारा नहीं दे पा रहा। और जिसका ये कर्जा है वो आदमी इसको बराबर दबाव में ले रहा है। कोई आदमी कहते भाई साहब दबाव न डालो, ये 2 महीने में नहीं देगा तो इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। ये है जमानत। अरे बोलो है कि नहीं? एक रिश्ता कोई बदनाम हो गया, कोई गांव में लड़की बदनाम हो गई। बहुत से लोग ऐसे कह देते, तो एक साहब कह रहे थे मिसाल में कि बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा एक आदमी बहुत ही गुनहगार है, छुपा हुआ चलो अच्छा, लेकिन जो बदनाम होगा बगैर किसी खता के वो बहुत ही बुरा माना जाता है। अरे बोलो है कि नहीं? कहीं बात आ जाए रिश्ते की, कोई आदमी इस पर जमानत ले ले, जिम्मेदारी ले ले कि भाई साहब रिश्ता नहीं निभेगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा, इतना कह देने में कौन सी दिक्कत है भाई? अरे बोलो है कि नहीं? एक गांव में जो रिश्ता आता था, एक लड़की जरा सा, हाँ बस ऐसे बस नामे नाम, तो रिश्तेदार लौटते थे तो उसने मुझसे पूछा कि फला साहब यहाँ रिश्ते में आए, मस्जिद में मिला। तो मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं भाई। तो कहा कैसे? मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। लोगों ने उससे कहा कहाँ जाके फंस के? कहा सुनो, मौलाना ने कहा अच्छे, इसका मतलब वो रिश्ता अच्छा है। और वो करके ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 साल हो गए, अब तक ठीक ठाक, कोई बात नहीं। इतना कह देने में कौन सी दिक्कत, इतनी तारीफ कर देने में कौन सी दिक्कत है? और सोचो हर आदमी दूध का धुला, तो दूध का धुला वाला ना तकरीर वाला है ना नीचे वाला कोई, और बने कोई चाहे जाता कि बिल्कुल हम हजरतें हैं। हजरत कोई नहीं। मुझे एक बात सुन लीजिए आप, मैदान क़यामत में एक आदमी को अल्लाह औरत हो चाहे मर्द हो उसको पर्दे के साथ बुलाकर हिसाब लेगा और उसके तमाम गुनाह गिनवाए जाएंगे। तो ये सोचेगा अब तो हम हलाक हो गए। फिर उससे कहा जाएगा ए मेरे बंदे, तूने मुझसे ये नहीं पूछा, तेरा हिसाब मैंने पर्दे के साथ क्यों लिया? रहमत का पर्दा होगा, चादर वाला नहीं होगा। ये बंदा बोलेगा मुझे तो इस बात का कुछ भी पता नहीं। आवाज आएगी ए मेरे बंदे, दुनिया में तूने मेरे बंदों के ऐबों को छुपाया था, आज तेरे ऐबों को छुपाकर पर्दे के साथ हिसाब लेकर तुझे जन्नत का हकदार बनाता हूं। अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। तो तय करो हम किसी के गुनाह, किसी के ऐब दूसरों के सामने बयान नहीं करेंगे। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता बोलो करेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हिरनी ने कहा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आप जमानत ले लीजिए, अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आती हूँ। अल्लाह के महबूब ने उससे, यहूदी शिकारी था, उससे कहा, ए शिकारी सुन, ये शिकार मुझसे तकरीर भूल जाएंगे। तो शिकारी ने कहा, अल्लाह के महबूब ने शिकारी से फरमाया, ए शिकारी, ये जानवर मुझसे कहता मैं इसकी जमानत ले लूं, अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाएगी। अब आप समझो, जानवर की जबान, हजरत न बनो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो ऊंट की जबान को समझते थे, गोह की जबान को समझते थे, जिन्नातों की जबान को समझते थे, जानवरों की जबान को समझ। और कहने दीजिए, आका अलैहिस्सलाम आगे देखते थे, दाएं देखते थे, बाएं देखते थे, पीछे भी आपको दिखाई पड़ा करता था कि गुफ्तगू मोजिजा तज़किरा, मोजिजा कमली वाले की हर हर अदा, मोजिजा कमली वाले की हर हर अदा, मोजिजा। आपने यहूदी से फरमाया, शिकारी से फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, ए शिकारी, ये तेरा शिकार, ये जानवर मुझसे ये कह रहा है मैं इसकी जमानत ले लूं और ये अपने बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाएगी। तो शिकारी हंसा। क्या हुआ भैया? शिकारी हंस पड़ा, यहूदी शिकारी हंसा कि आप कौन सी बात कर रहे हैं, जानवर की जमानत की बात करते। आका ने फरमाया, मैं समझता हूँ, ये जानवर मुझसे जमानत की बात करता, दूध पिला के ये जानवर वापस आ जाएगा, हिरनी तेरी वापस आ जाएगी। तो बहुत खुश हो गया वो। तो कहा, जमानत के बारे में और आपको तो पता होगा ही। यहूदी बार बार इस बात को पक्का कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? बात पक्की कर रहा है कि और भी तो पता होगा। आका ने फरमाया, मुझे पता है, जिस चीज की जमानत ली जाए, जिस आदमी की जमानत ली जाए, अगर वो आदमी चला जाएगा तो उस जगह से जमानत लेने वाला ही रहेगा, जमानत लेने वाला उसकी जगह रहेगा। मेरे आका ने फरमाया, मैं जानता हूँ। उस शिकार को छोड़वा दिया। शिकार तो दौड़ता भागा पहाड़ी के दामन में चला गया और यहूदी अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि जानवर कहाँ से वापस आएगा। मैं नबी नहीं मानूंगा, झुठलाऊंगा, ये वो बहुत सारे प्लान बनाए। थोड़ी देर के बाद देखा जानवर दौड़ता और हिरनी दौड़ती हुई आई, अल्लाह के महबूब के कदमों पे निछावर हो गई। इतनी तेजी के साथ आई, पसीना पसीना थी। वो चाहती भाग जाती जान बचाने के लिए, वो चाहती देर में आती, इतनी देर वो कैद से बची रहे। लेकिन कुर्बान जाऊं, जानवर को भी ख्याल था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इंतजार में है। अल इंतजारु अशद्दु मिनल मौत, इंतजार तो मौत से भी ज्यादा सख्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि इंतजार कराया न जाए और वादे की पाबंदी की जाए। उसके बाद वो जानवर जब भागता हुआ आया, हिरनी दौड़ती हुई आई, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों पे निछावर हो गई। आका ने फरमाया, ए शिकारी, तेरा शिकार आ गया तो इसके गले में रस्सी डाल दे। वो सोचने लगा, अरे ये जानवर दौड़ता हुआ आया है। जानवर ने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का लिहाज किया। अरे बोलो है कि नहीं? और बुरा ना मानिएगा, हम तुम इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की कोई परवाह। हर आदमी बिल्कुल हजरत बना घूमना कि हम बिल्कुल पक्का जन्नत हमारे बेवकूफ है आदमी। जन्नत तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी में है। सहाबे इकराम ने क्या कहा था, मुझे दो शेर याद आए कि चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घरों बाहर अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना, आका आप हमें बस कह दे एक बार अपना। बहुत खूब माशाअल्लाह। कि वो हिरनिया करके अल्लाह के महबूब के कदमों पे निछावर हो गई। आका ने फरमाया, ए यहूदी, तेरा शिकार आ गया, अपना जानवर तू पकड़ ले, गले में रस्सी डाल दे। जब यहूदी ने शिकार पर कब्जा कर लिया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होने लगे तो हिरनी ने अपनी दुम हिलाई। हिरनी ने अपने हरकत से इस बात को जतलाया कि आपने हमारे साथ बड़ा एहसान किया। बहुत लोग हैं, कोई चाहे जितना कर दे एहसान नहीं मानते।
और है क्या? अल्लाह ने इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शुक्र गुजारी करोगे नेमतों को बढ़ाऊंगा। हमारी माँ बहनें पर्दे के साथ तशरीफ रखती हैं, जब शौहर कपड़ा लाए 500 का जोड़ा लाए उसकी तारीफ करो, कपड़ा बहुत अच्छा लेकर के आए हो तो दोबारा वो 700 का जोड़ा लाएगा, 800 का लाएगा। पहली बार लाया कहा कपड़ा उठा ला तो वैसे कहीं मांग के ले आए हो तो दोबारा समझो 300 का भी नहीं आएगा और 2 साल ऐसे गुजर जाएगा। अरे इतना कहने में कौन सी परेशानी थी? कह देना चाहिए शौहर से बड़ा अच्छा कपड़ा लाओ। आप जब कपड़ा लाओ तो दाम वाम ना बताओ कि 350 का बहुत रियायतन मिला, रियायत बताइए न करो, कहे से अकल आधी होती है ना। अब ज्यादा खुश न हो जाओ, अगर औरत के जिम्मे तलाक होती तो एक आदमी बच ही नहीं पाता, सब उधारे घूमते। गुस्से पता है कितना कब आ जाए, पूरी अकल की नहीं, इसीलिए शरीयत ने इसकी गवाही नहीं मानी है। 2 औरतों की गवाही एक तरफ, एक आदमी की एक तरफ, तब पता चलेगा कि 2 गवाहियां हैं। अब आगे हम नहीं जानते, ज्यादा बहस में न पड़ो, बड़ा लफड़ा होगा। तो जब शौहर कपड़ा ले करके, आप भी जब कपड़ा लाओ बता दो बहुत अच्छा वाला कपड़ा लाया हूं। दाम किसी ने पूछा, दाम बताइए न करो, बोले रखो मामला। शिकार ने आपका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मुड़ करके शिकार की तरफ देखा तो उसने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उसको देख रहे हैं, शिकारी इस मंजर को देख रहा है। कहा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम लगता है ये शिकार आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये जानवर। आका ने फरमाया हाँ ये जानवर हमें बहुत पसंद इसलिए आ रहा है कि बड़ा शुक्रगुजार है। ये क्या है? ये शुक्रिया अदा करता है, जानवर इसलिए पसंद है। वो यहूदी शिकारी कहने लगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इस शिकार पर मैं पावर देता हूँ, आप इसकी गले की रस्सी खोल दीजिए। मैंने शिकार को आजाद कर दिया, अब गुलामी की जंजीर अपने अंदर में डालना चाहता हूँ, अपने पैरों में, अपने गर्दन में आपके महबूब, आपके गुलामी की जंजीर डालना चाहता हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। और वहीं पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जानवर के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। किसके लिए भैया? अरे बोलो जरा, मिठू तो बहुत हो। पड़ोसी से कोई बात हो जाए, सगे भाई से कोई बात हो जाए, बदला लेने पर तुले हुए हैं। और घर में जाके बीवी से कहेंगे सुनो भाई तो सगा जरूर, लेकिन बगैर इसको बदला ले मारे छोड़ेंगे नहीं। किसने बताया? ये किसने बताया? हमारे आका अलैहिस्सलाम सबके लिए रहमत की राह में कांटे जिसने बिछाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर छिड़की। हमारे आका ने किसी से जुल्म का बदला नहीं लिया। आका ने हुक्म फरमाया सिलमन कता का वाफु अम्मन ज़लमा का, उसे भी माफ करो जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। किसने फरमाया? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई आदमी सोचे हम ताकत वाले, कोई पहलवान कहे हम ताकत वाले, नहीं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई थी। कितने भैया? जाके सुनिएगा। ओ भैया बीच वाले जरा इधर है। 40 जन्नती जवानों के बराबर ताकत अता की गई थी। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के 100 जवान मिलकर तब एक जन्नती की ताकत को पहुंचा करते। जन्नती जवान जन्नत में 60 गज का लंबा होगा। 4000 दुनियावी जवानों के बराबर ताकत अता की गई। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर भी हमारे आका ने किसी जालिम से जुल्म का बदला नहीं लिया। अरे बोलो लिया? नहीं लिया। एक मर्तबे एक सफर के मौका पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को पेड़ से टांग दिया। केकर का पेड़ था, दरख्त था, अपनी तलवार को टांग दिया और आप जमीन के ऊपर सो गए। आंखें सो गई, दिल जग रहा था। इसीलिए
नबी जब जब सोएंगे आंखें सोएंगी, दिल जागा करेगा। इसीलिए नबियों के सोने से वजू नहीं टूटा करता। आप सो जाते थे, वजू अल्लाह के महबूब का नहीं टूटता था। जानी दुश्मन आया, उसने देखा तलवार से पेट टंगी हुई, आप सो गए, उसने तलवार पर कब्जा कर लिया। तलवार पर आपने कब्जा, दुश्मन ने कब्जा कर लिया और उसके बाद कहने लगा मैं यमनऊ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा। हम तुम होते लाजवाब होते, डर जाते, मबहूज हो जाते, बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते। नबी के ईमान में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया। हमारे आका ने इत्मीनान के साथ जवाब में फरमाया मेरा अल्लाह बचाएगा। इत्मीनान वाला जवाब जब दुश्मन ने सुना, उसके पैर फूले, हाथ कांपे, तलवार छुटी, जमीन पर गिर गई। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने तलवार पर कब्जा कर लिया और आपने फरमाया मैं यमनऊ का मिन्नी, तुझको मेरे हाथों से कौन बचाएगा। अब दुश्मन लाजवाब हो गया, यहूदी था, लाजवाब हो गया। वो तारीफें करने लगा, आप चाहे तो मार दे और चाहे माफ फरमा दे, आप अच्छे आदमी। अरे अच्छा वो क्या, बल्कि अल्लाह ने खुद ही तारीफ की अपने महबूब की। कैसी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी मैंने आपको बुलंद अखलाक वाला बनाया। आपके साथ जाती गई तब भी आपने माफ फरमाया। ताइब के मौका पर सताया गया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कों ने पत्थरों से मार मार कर आपको लहू लहान कर दिया। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे अल्लाह के महबूब इस मंजर को अल्लाह ने देखा, मुझे भेजा है, आप हुक्म फरमा दे ताइफ की पहाड़ियां मिला दी जाए, सारे लोग दुश्मन कुचल के मर जाए और आपको बचा लिया जाए। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील अमीन, ये मुझे जानते नहीं, ये नादान है, मुझे जानते नहीं। मुझे एक शेर याद आया इकबाल फैजी का कि पत्थर की बारिश होती हो जिस्म लहू में डूबा हो, पत्थर की बारिश होती हो जिस्म लहू में डूबा हो, दस्ते दुआ ऐसे में उठाना सबके बस की बात नहीं, दस्ते दुआ ऐसे में उठाना सब के बस की बात नहीं। आका ने माफ फरमाया। अरे बोलो। और कहा यह कि हमें जानते नहीं, हमारी आपकी आदत है माफ करने की। तौबा है यार। एक आदमी कहने लगा मैं घर में जाता तो फौरन बीवी मेरी डर जाया करती है। तो मैंने कहा बीवी डरेगी, दूसरे को डराओगे तो खुद ही लाल कर देगा तुमको। वो घर में तुम्हारे है, पाबंद है, तुम्हारे ताबे डरेगी और दूसरे को डराओगे तो आंखें निकाल लेगा। तो डराने वाला बचा कौन? बीवी डराने की चीज है। और एक हदीस सुन लो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हजरत आयशा के हुजरा में आराम फरमा हुआ करते थे। आप एक रोज तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। दरवाजा खुलता था, सीधे मस्जिद नबवी दिखाई पड़ती थी, जहाँ की एक नेकी यहाँ की 50,000 नेकियों के बराबर है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम हुजरा में चुपके से उठे, चुपके से बाहर निकलने लगे, चुपके से दरवाजा खोला, चुपके से अंदर चले गए मस्जिद नबवी में। जरा भी हजरत आयशा की नींद में खलल न वाक़े हो, तहज्जुद की नमाज के लिए गए हैं, दरवाजा इसलिए चुपके से बंद किया भेड़ा कि आयशा की नींद न खुल जाए। इस कदर औरत का मकाम बयान किया गया है कि नींद में खलल न डालो, सताओ ना, मारो पीटो ना। यहाँ तो लोग डंडों से जुट पड़ते हैं। जब अपनी बहन या अपनी बेटी दूसरों को घर भेजते हैं तो समझते हैं हमारी बेटी को बिल्कुल पीर बना के रखा। इसे समझेगा कोई? पहले दूसरों की कदर करोगे तब तुम्हारी बेटी और बहन की कदर। अरे बोलो है भैया कि नहीं? तो ना मानो तो बैठो आराम से झेलो। ऐसे दूसरे की बेटी लाओगे, जब उसके साथ ये बर्तावा होगा तुम्हारी बेटियों को भी आराम, तब आराम मिलेगा। तो अर्ज कर रहा था अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उसको भी माफ फरमाया। बहुत ज्यादा वो तारीफें करने लगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए नबी मैंने आपको बुलंद अखलाक वाला बनाया। वो दुश्मन घबरा गया, कहा आप चाहे तो माफ फरमा दे, चाहे आप बदला ले लें, मुझे साफ कर दें। तो आका ने फरमाया कोई उससे बदला ही नहीं लिया। अरे बोलो बदला लिया?
केकर का पेड़ था, उसके नीचे आराम फरमा थे। जानी दुश्मन था, तलवार पर कब्जा कर चुका था। वो तो डर के मारे तलवार छूट गई, पैर उसके फूले, हाथ कांपे, तलवार गिरी, तब मेरे आका ने तलवार पर कब्जा किया। अब चाहते तो जानी दुश्मन था, उसका काम तमाम कर देते। आका ने माफ फरमाया। ये मौजूद है हदीस पाक में, इसीलिए मैंने शेर कहा कि जहां में आया था बनकर जो रहमत आलम, जहां में आया था बनकर जो रहमत आलम, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता, वो दुश्मनों के लिए भी सजा नहीं रखता। बोलो करेंगे ऐसा? हमारा पड़ोसी हो, गांव का रहने वाला, मोहल्ले का रहने वाला, रिश्तेदार हो, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ। एक मुसाफिर परेशान था, वो लखीमपुर, हम वो कौन सा चौराहा कहलाता है, बीपीएल चौराहा कौन सा हम इतना नहीं जानते, एलआरपी, उसी चौराहे पर खड़े थे। मुसाफिर परेशान था, शायद उसकी जेब में गुंजाइश न रही। आज की बात है, वही लगभग 5:30 बजे के आसपास, आज ही की बात है, असर के बाद। मेरे साथ मेरा लड़का था, मुसाफिर आके मेरे पास खड़ा हुआ। उसने कहा बस को आपने रोका नहीं? हमने कहा बस से सफर नहीं करता हूँ, कोई कार आएगी वो मुझको लेके जाएगी। तो थोड़ी ही देर में 2-4 मिनट के बाद एक कार आ गई। उन साहब को जाना था बरेली, हिंदू भाई थे, वो बात आप सही सुन लीजिए। 2 लोग थे, पीछे दवा रखी हुई थी। तो कहा बैठ लीजिए। हमने कहा गोला तक चलना है, बैठ जाओ। तो कहा और साथ में कोई? मैंने कहा ये मुसाफिर हमारे पहचान का तो नहीं है, लेकिन परेशानी भी है। उस मुसाफिर को भी बैठा के वो ले आया। जब वो मुसाफिर पैसा देने लगा तो कहा नहीं पैसे हम नहीं लेंगे, पैसा नहीं लिया। और पैसा उसने मुझसे भी नहीं लिया। जब हम पंप पे उतरने लगे, गोला मुझसे भी नहीं लिया। तो आप क्या कहोगे इसको? याद रखो ईमान वालों, एक दूसरे पर नरमी और मेहरबानी और दूसरे की दर्द समझने में सवाब बहुत ज्यादा। तो आका अलैहिस्सलाम ने जानी दुश्मन को भी माफ फरमाया। हम अपने साथ वाले को, पड़ोसी को, मुसाफिर को, अपने महल्ले वाले को इसके साथ नरमी नहीं कर पाते, तुम्हारे साथ और करेगा कि करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। एक मर्तबा एक औरत का जिक्र किया गया। एक कुत्ता प्यासा पड़ा हुआ था। एक छोटी सी किताब के अंदर शुरू में जो पढ़ाई जाती है प्राइमरी में, उसमें पहले बात पढ़ाई जाती थी। एक प्यासा कुत्ता पड़ा हुआ था, अपनी जबान प्यास के वजह से बाहर निकाले हुए था। एक औरत का गुजर हुआ। औरत अच्छी नहीं थी, जैसी कैसी थी, उस औरत का गुजर हुआ। देखा कुत्ता प्यासा है तो उसने अपने रुपट्टा को उतारा ऊपर से, और चमड़े का मोजा था, उसी में रुपट्टे को बांध लिया और कुएं में लटका कर उसी चमड़े के मोजे में पानी भर लिया और पानी भरकर कुत्ते की प्यास बुझाई। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत जन्नती। प्यास किसकी बुझाई है? कुत्ते की। यानी कुत्ता जैसा जानवर अगर उसकी प्यास बुझाई जाए तो मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जन्नती है। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, रास्ता बड़ा छोटा था। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में अपने शेर में इस बात को कहा है, नकल किया है। रास्ता पतला था, कुत्ता उधर से आ रहा था, इधर से अल्लाह का वली जा रहा था, दोनों तरफ कीचड़ था, दलदल था, पानी भरा हुआ था। तो कुत्ता भी इस इंतजार में था कि अल्लाह का बंदा नीचे उतर जाए और इस रास्ते से मैं गुजर जाऊं। दोनों एक साथ नहीं गुजर सकते थे, रास्ता पतला, एक गुजरे तो एक नीचे उतरे, दोनों एक साथ नहीं निकल सकते थे। चुनांचे कुत्ता इंतजार में था ये नीचे उतर जाए तो मैं रास्ता गुजर जाऊं, और अल्लाह का वली इंतजार में कि कुत्ता नीचे उतरे मैं गुजर जाऊं, इसलिए कि मैं नीचे उतरूंगा तो हमें धुलना पड़ेगा, पाकी हासिल करना पड़ेगा। कुछ देर तक ये उनको दोनों एक दूसरे को देखते रहे। गैब से आवाज आई निकल जाने, चुनांचे अल्लाह का वली नीचे उतरा और कुत्ता सूखी सूखी जमीन से रास्ते को पार कर गया। गैब से आवाज आई, ए मेरे बंदे, अगर तू कुत्ता को नीचे उतारता तेरा दिल गंदा हो जाता, हकीर समझ कर उतारता, तेरे पैर ही गंदे हुए हैं, धुलने के बाद पाक हो गए। अगर कुत्ते को हकीर समझ कर नीचे उतार देता तेरी विलायत में फर्क आ जाता। तो मखलूक के साथ हमदर्दी, इस कदर जानवरों के साथ हमदर्दी, अरे बोलो भाई।
तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप यतीम पैदा हुए, ये रबीउल अव्वल का महीना, इसकी आज 10 तारीख है। जमहूर उलमा का कौल है कि 9 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए इस दारे फानी में मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बाज़ फरमाते 4 तारीख में तशरीफ लाए, बाज़ फरमाते 8 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए और बाज़ फरमाते 12 को। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम 12 की तारीख में दुनिया से पर्दा फरमाया। ये बात मुत्तफक अलैह है, दुनिया का हर आदमी इसको मानता है। आप तशरीफ लाए, यतीम बनकर तशरीफ लाए। आपके वालिद माजिद गए थे मदीने मुनव्वरा, रास्ते में इंतकाल होगा, आप यतीम पैदा हुए। आप क्या पैदा हुए? यतीम पैदा हुए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फअम्मल यतीम फला तक़हर, यतीमों पर गुस्सा न करो। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो किसी यतीम के सर पर शफकत और मोहब्बत के साथ हाथ रख दे, हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे उतने बालों के गिनती के बराबर हाथ रखने वाला सदक़े का सवाब पाएगा। यतीम के साथ ये है करने में। हमारे आका अलैहिस्सलाम यतीम पैदा हुए। शहर की बहुत सारी औरतें आई बच्चों को लेने के लिए। और कहने दीजिए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब बीबी आमना के अंदर पेट में थे, आपकी अम्मी जान का नाम, अरे बोलो बीबी, इतना न याद हो तो बैठो और कैसे। खेत खलियान का नाम बहुत याद है, दुकान का नाम बहुत याद है। बाद लोग हिसाब तो सोते में कर लेते, ख्वाबों में कर लेते हैं, और जब इधर पूछो तो कहते हैं पता नहीं, कुछ याद नहीं। आपकी अम्मी जान का नाम बीबी आमना था। जब आप बतने अतहर में थे, पेट में थे, और जिस रास्ते से आप निकल जाया करती, रास्ता खुशबू से महक जाया करता। महल्ले की औरतों ने कहना शुरू किया, क्या हो गया? अबू तालिब की बहू को क्या हो गया? दादा अब्दुल मुत्तलिब की बहू को क्या हो गया? ये जिस रास्ते से गुजरती है खुशबू आया करती, कौन सा इतर लगाया करती? औरतें इधर उधर मुही मुहा करने लगी, इधर उधर की बातें करने, चूचरा करने लगी। जब सुना दादा अब्दुल मुत्तलिब ने तो कहा, बहू हमको शिकायत मिली है, तू खुशबू लगाती है, बेवा हो चुकी है। तो जवाब दिया आपकी अम्मी जान ने कि खुशबू लगाना तो दूर की बात है, खुशबू की तरफ नजर भी नहीं गई है जब से शौहर का इंतकाल हुआ। कहा फिर कैसा मामला है खुशबू? तो कहा मैं क्या बताऊं, जो मेरे पेट में बच्चा है, जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ रास्ता खुशबू से महक जाया करता। कमाल इतना ही नहीं है, औरतें जाती हैं रस्सी डालकर कुएं में पानी भरने के लिए। जब मुझे कुएं से पानी निकालने की जरूरत पड़ा करती, पानी नीचे से उठकर मुंडेर तक आता है, बगैर रस्सी के डोल डालकर यूं ही पानी भर कर ले आते हैं। ये कमाल है महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप मादरे शिकम में थे, क्या फरमाया कि ये पानी नीचे से ऊपर आ जाया करता मुंडेर तक। वो जो लकड़ी रखते हैं जिस पर पैर रखकर खींचते, क्या कहते हैं भैया? अरबी न बनो, मालूम सब है। पहले कुएं था, नल चला है इधर 20-25 साल से। अब जानो चाहे ना जानो, बैठो आराम से। हाँ, वो कुएं का पानी नीचे से ऊपर मुंडेर तक आ जाया करता। फरमाते हैं कि मुझे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ा करती, ऐसे बाल्टी डोल डालकर पानी भरकर ले आया करती। कहा इस बच्चे का कमाल है जो मेरे पेट में है। इतने नहीं, फरमाती है जब मैं किसी रास्ते से गुजरती थी बगैर चप्पलों के गुजर जाती थी, वहां तो बहुत सारे पत्थर पड़े रहा करते थे। वो पत्थर मेरे पैर के नीचे रुई की तरह हो जाया करते, कोई पत्थर ही नहीं गड़ता था मेरे पैर में। कौन? हजरत आमना फरमा जो अम्मी जान है मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐसे थे हमारे आका अलैहिस्सलाम। अरे बोलो भाई। फरमाती है वो पत्थर भी मेरे पैर के नीचे आते ही बिल्कुल रुई की तरह हो जाया करते। और कमाल इतने नहीं, जब धूप में चलने की जरूरत पेश आया करती, बादल मेरे ऊपर साया करते हुए चला करते थे। बादल मेरे ऊपर साया करते हुए चला करते थे। जिसकी हर हर बात कमाल में है, जिसकी हर हर बात मौजिज़ा है। मैं क्या बताऊं, ये थे सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अफसोस की बात यह है कि ऐसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर गली गली मारे फिरते, कोई हमारी तुम्हारी कीमत क्यों नहीं? हमने गुलामी छोड़ी। आज भी गुलामी अख्तियार कर लें। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा।
हम दूसरों को दुश्मन ठहराते हैं। हमने अल्लाह के महबूब का तरीका चुना, गुलामी छोड़ दी है, इसलिए हमारी कोई कीमत नहीं बची है। आज भी गुलामी किसको कहते हैं? जो बातें मैंने जिक्र है, भाइयों का ख्याल करना, पड़ोसियों का ख्याल करना। मेरे आका ने फरमाया जो पड़ोसी को सता, आका फरमाते इतनी बार मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पड़ोसी के बारे में इतना ज्यादा कहा, आका फरमाते मुझे डर लगने लगा कहीं पड़ोसी को माल के विरासत में हकदार ना करा दे दिया जाए। किसी हिंदू मुस्लिम का नाम इसमें नहीं आया हदीस में। पड़ोसी की बात है कि पड़ोसी को इतना पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, इतनी ज्यादा ताकीद आई है। और हमारा तुम्हारा पड़ोसी सही बची, कम से कम उसकी दीवार कम कर देंगे, अपनी दीवार बढ़ा लेंगे, दरवाजा इधर करेंगे तो इधर पानी बहा देंगे, नाली उसके दरवाजे पर करेंगे, कीचड़ उसके दरवाजे पर करेंगे, छत अपनी ऊंची करके दर उसके घर में झांका करेंगे, 10 लाख मकान में लगा देंगे, 4 दीवारी ऊपर की नहीं करवाएंगे। पड़ोसी बोले 4 दीवारी करा लो, हम गरीब आदमी, हमारा घर बेपर्दा, तो कहते हैं सुनो तुम भी मालदार हो के उतने ऊंचा तुम भी बना लो। बोलो बेईमान है कि नहीं? आका ने फरमाया बगैर पड़ोसी की इजाजत के अपना घर 2 मंजिला ऊंचा न बनाओ, वरना पड़ोसी के घर की धूप रुकेगी, हवा रुकेगी। इतना ज्यादा पड़ोसी का हक है। और ये बजाय इसके 4 दीवारी नहीं, छत ऊंची कर ली, झांकते ताकते हैं। पड़ोस की बच्चियां बेचारी महफूज नहीं हो पा रहे और अपने आप को ये मुसलमान है, कोई बेईमान है पूरा। अगर तुम्हारी हरकतों से पड़ोसी महफूज नहीं, तुम सच्चे मुसलमान। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। पहले तो लोग जब रास्ता गुजरते थे मुसाफिर लोग, तो अपनी बच्चियों को ऐसे लोगों के घर में छोड़ते थे कि सफर से वापस आके ले लूंगा। ऐसे ऐसे लोग हुआ करते। अब हमसे तुमसे लोग डरते हैं, लोग बेईमान हो चुके हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का तरीका छोड़ा, इसलिए बात आई है। मैं एक शेर अर्ज करूं, दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, जो होना चाहे पसंदीदा खुदा और रसूल, तो खाके पाए सहाबे कराम हो जाए। बगैर इसके हमारी कोई कदर कीमत अगर अपनी लगानी है तो अल्लाह के महबूब की गुलामी में आना पड़ेगा। और गुलामी की मैंने बातें बताती हैं, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, मुसाफिरों का, अपनों का, गैरों का, सबका ख्याल करना, सबके साथ हमदर्दी करना और अल्लाह की इबादत करना, सारे काम अल्लाह के महबूब की इत्तबा में करना, तब ये जाके सच्चा मुसलमान माना जाएगा। इससे पहले है नहीं। आखिर में मैं वक्त ज़्यादा हो गया, 12:30 बजने से भी ऊपर 2 मिनट बढ़ गए हैं। एक मैं ना वो सलाम के ताल्लुक से ना थे जो बराबर पढ़ा करता हूँ, 2-3 शेर समाज पढ़ने में फिर दुआ हो जाएगी। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, वो यतीम
गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में, वो यतीम गुलशन दहर में, कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है। पाए जुस्तजू ये सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, पाए जुस्तजू ये सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, जो यहाँ गमों का हुजूम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों, इन तमाम बातों पर खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। परवरदिगार हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमाइए। करीम मौला हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाइए। करीम मौला जो कर्जदार हो गए गैब से अदायगी की शक्लें पैदा फरमाइए। करीम मौला जो गलत मुकद्दमात में फंस गए उन्हें रिहाई नसीब फरमाइए। करीम मौला तमाम मसाजिद व मदारिस दीनी मकातिब और दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। करीम मौला सबको कबूल फरमा लीजिए। करीम मौला हम सब के सब तेरे बंदे हैं, भिखारी हैं। करीम मौला तू अकेला ही दाता है। करीम मौला वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। परवरदिगार बेशक हम सब के सब भिखारी हैं, फकीर हैं। गनी तो तू अकेला है, सबकी झोलियां भर दे। करीम मौला तेरे खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आया करती। करीम मौला इन दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदका और तुफैल में कबूल फरमा लीजिए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।